कि बूंद बूंद से सागर भरता है और ये तालाबों का शहर है, तो एमएसएमई बूंद बूंद है और उनसे कैसे व्यापार और उद्योग का सागर भरेगा, और कुछ व्यापारियों के जो सुझाव थे उन पर भी बात होगी। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी को। सर प्लीज मंच पर आए। साथ ही रोहित सोमानी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो स्वागत करेंगे। आइए सर। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को प्लीज आप मंच पर आइए सर। और अब दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अनुराग द्वारी जी और इसके साथ साथ रोहित सोमानी जी। और आप सभी से एक निवेदन कि मंच प्रज्वलन के दौरान कृपया अपने स्थानों पर खड़े होकर पूरी श्रद्धा भाव से इसका हिस्सा बने, इसकी शुरुआत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। और हम ये मानकर चलते हैं कि आज इस दीप प्रज्वलन के साथ एक नई दिशा एमएसएमई को मिलेगी। मध्य प्रदेश में एमएसएमई बहुत बेहतर काम कर रहा है और ये विभाग, जैसा हमारी टैगलाइन भी है, नई ऊर्जा नई उम्मीदें, तो यहां से एक नई ऊर्जा मिले। और अब बस हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। मैं कहूंगा स्थान ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज आप। और अब हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे। अनुराग जी, ओवर टू यू प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी का, चूंकि विधानसभा सत्र भी है और बहुत व्यस्त इनका शेड्यूल है, इसके बावजूद यहाँ पर आए हैं, तो हम इस मौके को ज़ाया नहीं होने देंगे और कोशिश करेंगे कि 5 मिनट इनसे बात करें और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको भी अगर मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से सम्मानित कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने के लिए तो कभी भी वक्त कम ही पड़ता है। तो सर, ज़्यादा उद्बोधन में वक्त ज़ाया न करते हुए, चूँकि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आपने इतना संघर्ष किया है। हमने पहले भी बात की कि कभी डॉक्टरी की पढ़ाई, कभी बीएससी, पीएचडी, एमबीए, और बचपन से सर आप एक जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको अगर आप बताना चाहें कि कैसे आपने चाय पोहे की दुकान पर काम करके और व्यापार में भी इतनी सफलता हासिल की, तो आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे हमारे सारे? मैं गुरुओं को क्या गुरु मंत्र दूंगा। हम सब यहाँ जिस स्तर पे बैठे हैं, कमोबेश सबकी पृष्ठभूमि एक जैसी है। ये बात सही कि हमको अपने जीवन में जब आगे बढ़ना पड़ता तो हमारा अपने स्वयं पे आत्मनियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी है। और बेहतर ये रहता है कि जो एक बार हमने लक्ष्य तय किया, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं कन्फ्यूजन हो या कहीं विचलन होगा तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मेरे लिए तो खास स्कूल जीवन से, कॉलेज जीवन से ऐसे कई मौके आए, तो उन अपने अपने ढंग से, जैसे कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो उसी समय मेरी अपनी होटल थी और स्वाभाविक रूप से चुनाव भी लड़ रहा था। फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना, 1,500 से ऊपर वोट थे। तो कॉलेज में कैंपेन करना है तो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, क्लास अटेंड करें तो बिजनेस भी बिगड़ रहा है। तो तालमेल कराने के लिए थोड़ा बैलेंस करते हुए, क्योंकि ये बात भी सही थी कि मित्रों के साथ भी मदद करता रहता था, तो मित्रों से भी मदद पा लेता। अगर मेरे को होटल चलाना और बाकी समय जाना तो किसी को खड़ा कर दिया, तो थोड़ा देखना, मैं आता हूँ अभी लौट करके। बाद में फिर खाने की, मेरे को लगता चाय पोहे की होटल या नाश्ते की होटल में टाइम ज़्यादा लगता, तो बाद में खाने की होटल लगा दी। खाने में ज़रा ये रहता है कि खाने के टाइम पे ही चलता है और बाकी का टाइम मिल जाता है अपने अपने ढंग से बिजनेस। लेकिन इसके पीछे एक ही बात थी कि स्वतंत्र रूप से एक तो हमारी अपनी स्वयं की आइडेंटिटी भी ये बने कि मैं अपना बिजनेस स्वयं कर रहा हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूँ। इसलिए चुनाव में कोई भी लड़ा, कॉलेज का लड़ा, बाद में यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, अलग अलग प्रकार से मैं अपने स्वयं भी चुनाव लड़ा। तो अपनी व्यवस्थाओं के नियंत्रण के साथ साफ सुथरे ढंग से जैसा काम कर सकते हैं, उस इमेज को लेकर जरूर चिंतित रहता था शुरू से, और परमात्मा की दया से अभी तक निभ रही है, अच्छी बात है। सर, एक छोटी सी बात, पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश में लगभग 2 गुनी हो गई हैं एमएसएमई की इकाइयाँ और लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो आपकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है, खास करके जो हमारे मेहमान है वो आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे एमएसएमई सेक्टर को लेकर? देखिए, हमने इसमें बिल्कुल यही लाइन रखी है कि एमएसएमई का
बल्कि इससे भी आगे जाके ग्रामोद्योग कुटीर उद्योग का भी बड़ी संभावना है। हेवी इंडस्ट्री के बारे में भी होना चाहिए। भी गेल का 60,000 करोड़ का निवेश हमारा अपना सीहोर जिले के आस्ट्रा में आने वाला है। मेरा प्रयास है कि हमारे यहाँ अपने प्रदेश में बहुत संभावना है और ऐसे में एमएसएमई में भी रोजगार आधारित इंडस्ट्रियाँ, खास करके रेडीमेड गारमेंट्स की और इससे जुड़े हुए और दूसरे पक्ष पे हम लगातार अलग अलग प्रकार के अभी रोड मैप हमने बनाए हैं कि अभी उज्जैन में सबमिट की थी, अब जबलपुर में इसी महीने जबलपुर में होने वाली है। जबलपुर के तुरंत बाद ग्वालियर है, रीवा है, बाद में ऐसे क्रम से एक एक जोन वाइज, जैसे मालवा हो गया, मालवा के बाद विंध्य हो जाएगा, महाकौशल हो जाएगा, चंबल रहेगा, एक एक क्षेत्र में। और अभी इसके बाद और नीचे जाकर के भी अधिकांश हमारे अपने ऐसे क्षेत्र जहाँ अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री की संभावना भी है। जैसे खदान आधारित उद्योग जहाँ जहाँ है तो वहाँ माइनिंग आधारित उद्योगों को लगाने की ज़रूरत है। जहाँ हमारा इंडस्ट्री का खास करके फूड इंडस्ट्री की संभावना है, ऐसी बड़ी संभावना वाले क्षेत्र भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस पे भी और रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव भी अभी ये इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ हैं तो हम इस मंच को, मैंने जैसा कहा कि थोड़ी खबरों की दुनिया की भी बातें कर लेते हैं। सर, सुना है पेपर लीक पर भी मध्य प्रदेश भी कानून बनाने में आगे बढ़ गया हमने है। ये कल ही इसका प्रस्ताव आने वाला है कि 10 साल की सजा और कठोर कार्रवाई। आज मैं विधानसभा के अंदर से जहाँ से लौटा हूँ, हमने कई आज भी निर्णय किए, कैबिनेट के अंदर भी ऐसे निर्णय हुए। जहाँ हमने कठोर कार्रवाई की बात की, वहीं हमने संस्कृति से जोड़ने के अवसर भी निकाले। जैसे हमारे अपने कुलपतियों के लिए बहुत सुंदर नाम अतीत के काल का नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, हमारे यहाँ तो उज्जैन का सांदीपनि आश्रम हजारों साल से भारत की कुलगुरु की परंपरा रही, कुलपतियों की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, ये नाम नया है। और ये कुलपति या इस टाइप के जो शब्द होते हैं, ये इनके पीछे की जो ध्वनि आती है वो ध्वनि अधिष्ठाता की आती है, हुक्मरान की आती, प्रशासक की आती। जबकि प्रशासक नहीं, वो गार्जियन की भूमिका में है, उनसे आत्मीयता झलकना चाहिए, उसमें आत्मीयता के साथ स्नेह निकलना चाहिए। इसलिए हमने कुलगुरु करके कुलपतियों का नामकरण करने का प्रस्ताव किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज ही विधानसभा में विधेयक हमने रखा था और पारित हुआ है। तो हमारे विश्वविद्यालय में कुलगुरु करके अब हम उनको जानेंगे। और हमने कहा कि ये गुरु पूर्णिमा जो आने वाली है, इस गुरु पूर्णिमा का अवसर पर स्कूल और कॉलेज विभाग मिलकर के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कैसे ही आपकी जानकारी के लिए गोवध का जो परिवहन होता है, खास करके गोवंश के वध के लिए ले जाने वाले वाहनों को राजसात करने के लिए हमारी सरकार ने आज कैबिनेट का निर्णय लिया है। ये ट्यूबवेल में बच्चे गिर जाते हैं और लापरवाही होती है और बहुत में बड़ी घटना घटती है। तो हमने कहा किसी का भी ट्यूबवेल अगर खाली रहेगा या ओपन रहेगा तो उस पर दोनों तरह से, पंचायत में होगा तो पंचायत के अधिकारी कर्मचारी पे भी कार्रवाई होगी, जिसका निजी है उस पर भी होगी। और ये अपेक्षा की गई है कि इसकी प्रचार प्रसार करके कोई भी ट्यूबवेल में ऐसी घटना न हो, सरकार प्रबंधन कर रही है। और अगर हुआ तो एफआईआर भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी। विकास के मामले में हम साथ में, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं है, लापरवाही होना अच्छा नहीं। एक निर्णय आपने देखा ही होगा कि विभिन्न टोल नाके, जो 40 टोल नाके हैं, उन टोल नाकों पे लूट मच रही थी। बड़े दर्द होता बोलने में, लेकिन हाँ, ये कठोर सत्य था कि कई बार सीमाओं के बाहर जाकर के जो खाली वाहन है उनसे भी टोल वसूल रहे हैं, मनमर्जी का टोल वसूल रहे हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा। जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या राजस्व डिपार्टमेंट के अलावा परिवहन विभाग ने नियत करा, उतने ही राशि में बगैर कोई कष्ट के सारी व्यवस्था लागू करें। इसमें होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए जिला कलेक्टर जवाबदार रहेंगे, परिवहन विभाग जवाबदार रहेगा। और मैंने इस बात का संतोष मुझे है कल की वीसी के बाद में कि प्रदेश में हम आमूल चूमूल परिवर्तन इस प्रकार की व्यवस्था का कर रहे हैं। कारोबारियों के लिए तो तालियों के हकदार हैं कम से कम इस ऐलान से सीएम साहब। सर, आपने लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन दो छोटे छोटे और सवाल हैं। अमूमन हमने देखा है कि जब भी वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो सत्ता और विपक्ष साथ में है, लेकिन इस बार तो पैसे भरने की बात आई तो सब साथ में आ गए, इनकम टैक्स की। देखिए, मुझे इस बात का संतोष है, जैसे मेरे ध्यान में दिलाया गया कि हमारा अपना इनकम टैक्स भरना तो मंत्री मुख्यमंत्री का सरकार भरती है। मुझे लगता है कि ये अन्याय है। ये इस निर्णय के से ये जो ध्वनि निकलती है वो, हम कोई राजसी व्यक्ति थोड़ी हैं, हम भी चुने हुए व्यक्ति समाज के बीच में आते हैं। समाज के उस कष्ट के, उस टैक्स कलेक्शन की कीमत अपन सब समझते हैं।
इसलिए हमने कहा कि कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपना इनकम टैक्स स्वयं भरे। लंबे समय से नहीं भरते थे तो अब उनकी बात तो अपन क्या कह सकते हैं, लेकिन हम तो भरेंगे, हमने तो निर्णय किया है। बहुत बढ़िया बात। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे उस निर्णय के आधार पर आज ही विधानसभा में माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर ने अनाउंस किया कि इस आधार पर जैसे मुख्यमंत्री ने और मंत्री ने किया है, हमारा टैक्स, अध्यक्ष अपना टैक्स भरने वाले हैं, उसी आधार पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम भी भरेंगे, उपाध्यक्ष तो अभी है नहीं तो उनका भी भरेंगे। बहुत तो ये सराहनीय एक सकारात्मक संदेश गया, हर कोई व्यक्ति अपना अपना टैक्स भरे। आपका वक्त बहुत कीमती है सर, हम बस एक आखिरी सवाल लेंगे, चूंकि बहुत गूंज है नरसिंह घोटाले की और हमने एनडीटीवी ने लगातार इसको एक्सपोज किया और आज आपने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप शांति से कीजिए, हम चर्चा करेंगे। तो इस पर आप अगर आखिरी बात कुछ कहना। निश्चित रूप से ऐसे कई विषय, जिन विषयों पे कोई उलझन है, कोई कानूनी परेशानी है, उन परेशानियों के लिए जो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, विधानसभा सम्मत है, उसकी एक प्रक्रिया है, नियम कानून के अंतर्गत कोई भी चर्चा कराए हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन चर्चा की आड़ में केवल अपना मंतव्य और अपनी बात को कह करके भाग जाना, सरकार इसको अच्छा नहीं मानती। इसलिए मर्यादा में कहना, अच्छे से कहना, विस्तार से बात करना। और मैं हमेशा इस बात के पक्ष में रहता हूँ कि लोकतंत्र में पक्ष का भी उतना ही महत्व है जितना विपक्ष का है। तो पक्ष विपक्ष अच्छी तैयारी करके आए, अच्छी डिबेट हो, जनता के बीच अपना विषय डाले, वो अपना विषय डाले, हम हमारा विषय डालें। और मुझे इस बात का संतोष है कि विपक्ष भी इस बात को जानता है। और निश्चित रूप से ऐसे विषय, कोई भी विषय हो जो जनहितैषी, उसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं। अगर गलती हुई तो हम मानेंगे कि गलती हुई, लेकिन गलती अगर नहीं हुई तो कोई ज़बरदस्ती मनवाएगा तो हम इसके लिए तैयार नहीं। अपनी मर्यादा का इंतजार, अपनी मर्यादा में सबको रहना है, संयम से सबको अपनी अपनी भूमिका निभाना है। और मुझे संतोष है इस बात का कि सब इस बात को समझते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप जितने मोहक मुस्कान के साथ ये बात कहते हैं तो सख्त से सख्त बातें भी बहुत सरल लगने लगती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे हमारे सारे जो मेहमान हैं वो तालियों से आपने जितनी आज अच्छी अच्छी बातें कही। सर, जाने से पहले जो हमारे 5 से 7 बेहद खास मेहमान हैं, हम चाहेंगे उनके आपके हाथों से वो सम्मानित हों। और हमारे साथी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश में उद्योग चला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हम चाहते हैं इस मंच से आप उनको सम्मानित कर दें, उनका हौसला बढ़ेगा। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं रोहित सोमानी जी को, डायरेक्टर हैं केएमपीएल के। इसके बाद आप साथ में आ जाइए अनमोल बोहरे जी, एनिग्मा एवी की तरफ से। और तालियों से सम्मान करिए, तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए। रोहित सोमानी जी के बाद अनमोल बोहरे जी, आप भी आ जाइए। राहुल कुमार पांडे जी प्लीज मंच पर आइए। इसके बाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी, आप भी प्लीज मंच पर आ जाइए सर। अनमोल जी आप भी आइए। इसके अलावा राहुल कुमार पांडे जी, उसके अलावा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जी, प्लीज आप भी आइए। छोटी सी गुड़िया के साथ आ रहे हैं अर्पित चोपड़ा जैन जी। इसके साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कमलेश।